हेलो दोस्तों, नमस्कार। द एग्जाम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में समझेंगे और यह हम आपको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में देने का प्रयास कर रहे हैं। इसको आप एक की पॉइंट की तरह है ये। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतने से ही अगर आप इतना तैयार कर लेते हो, इतने से ही आपके सारे क्वेश्चन मुख्य सेविका के एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। हमने कई बुकों को खंगालने के बाद इसको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाया है। अब हम चलते हैं अपने विषय की तरफ, मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। अब मुख्य सेविका का जो कार्य है से बाल्यावस्था की विभिन्न अवस्थाओं पर बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में जानने के पश्चात अब हम आंगनवाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानेंगे, जो वह बच्चों विशेष रूप से निर्धन और निम्न आय वर्ग की परिवारों में बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए निभा सकती हैं। शिशुओं के प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य, बाल पोषण, विद्यालय शिक्षा तक बच्चों को टीकाकरण में आंगनवाड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसमें जो मुख्य सेविका में है, यूपी में बाल विकास से संबंधित जो हमारे मंत्री हैं या अधिकारी हैं, यूपी में जो है कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य हैं। इनको हम इसे यहाँ कैबिनेट में भी है तो यहाँ बेबी है, तो इसको ऐसे रिलेट करके याद कर। देखिए दोस्तों, इतना ज़्यादा फैक्ट है, इतना इसके लिए हमको को रिलेट करके पढ़ेंगे तो हम लोग जल्दी से याद कर लेंगे। तो कैबिनेट मंत्री जो हैं बेबी रानी मौर्य हैं और राज्य मंत्री जो हैं प्रतिभा शुक्ला हैं। और फिर हमारे जो सचिव जी हैं जो अनामिका सिंह हैं और निदेशक जो हैं डॉक्टर सारिका मोहन जी हैं। आईसीडीएस को हम एक्रीडेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या सर्विसेज, चाइल्ड इंक्रीडेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इसका फुल फॉर्म है। आईसीडीएस योजना को 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जी के 106वीं जयंती के अवसर पर यह शुरू किया गया था और आईसीडीएस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यक्रम को चलाया गया है। आंगनवाड़ी के अंतर्गत तो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में कितनी कम से कम न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए, तभी वहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 400 से 800 जनसंख्या होनी चाहिए और जनजातीय क्षेत्र में 300 से 800 जनसंख्या होनी चाहिए। फिर अगर आंगनवाड़ी की जैसे कहीं पर आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक केंद्र नहीं है तो वहाँ पे तो मांग की जाती है कि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं और आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना करना चाहिए। तो मांग पर 6 वर्ष से उस क्षेत्र में 6 वर्ष से कम 40 बच्चे जरूरी हैं। 6 वर्ष से कम उस क्षेत्र में 40 बच्चे होंगे तभी वहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना हो पाएगी। इसके बाद है मिनी आंगनवाड़ी। मिनी आंगनवाड़ी में ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में एक न्यूनतम 150 से 400 जनसंख्या होनी चाहिए और जनजातीय क्षेत्र में जो है 150 से 300 जनसंख्या होनी चाहिए। इसके बाद आईसीडीएस योजना के अंतर्गत 6 सेवाएं आते हैं। अब हमारे 6 सेवाएं क्या क्या हैं इसको हम देखेंगे। पहला है पूरक पोषण, दूसरा है पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा, इसके बाद है रोग प्रतिरक्षण, इसके बाद है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, इसके बाद है स्वास्थ्य जांच और छठा जो है परामर्श सेवाएं हैं। अब पूरक पोषण के अंतर्गत कौन कौन काम करते हैं? पूरक पोषण के अंतर्गत हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक आंगनवाड़ी जो सहायिका होती हैं वो कार्य करते हैं। ये दोनों लोग मिलकर पूरक पोषण का कार्य करते हैं, पूरक पोषण हमारे बच्चों को प्रदान करते हैं। इसके बाद है पूर्व स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा। इसमें जो है केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही कार्य करती हैं। जो बच्चों को 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उनको शिक्षा प्रदान करती हैं। इसके बाद है रोग प्रतिरक्षण। रोग प्रतिरक्षण जो है एएनएम बहनें जो होती हैं, एएनएम और एमओ जो है ये दोनों मिलकर रोग प्रतिरक्षण कार्य को पूरा करते हैं।
इसके बाद है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। अब इसके अंतर्गत जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, एएनएम है और एमओ, ये तीनों लोग मिलकर पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं। इसके बाद है पांचवा हमारा स्वास्थ्य जांच। स्वास्थ्य जांच की जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और एमओ, ये तीनों लोग मिलकर इस स्वास्थ्य जांच की कार्य से आंगनवाड़ी केंद्र पर आती हैं हमारी एएनएम महिलाएं या एमओ, तो आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं वहाँ पे मौजूद रहती हैं उनका हेल्प करने के लिए। इसके बाद है परामर्श सेवाएं। परामर्श सेवाएं जो हैं वही आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और एएनएम हैं और एमओ हैं, ये तीनों लोग मिलकर परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। अब इसके बाद है रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं, ये तीनों जो हैं स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं। अब जो है आईसीडीएस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं, सबसे पहले हैं बच्चे। बच्चे कौन कौन से आते हैं? 0 से 6 माह तक के बच्चे आते हैं और 7 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। इसके बाद 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। अब कहेंगे आपकी 0 से जो 6 माह तक के बच्चे, क्योंकि इनका जो है इनकी 0 से 6 माह के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि ये स्तनपान मतलब पूरी तरह से ये स्तनपान पर ही निर्भर होते हैं, माँ के द्वारा इनको माँ दूध पिलाती है उसी के पर ये निर्भर रहते हैं। तो 7 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। इसके बाद किशोरी बालिकाएं आती हैं, महिलाएं हैं जो 15 से 45 वर्ष के बीच महिलाएं हैं, ये आती हैं। 45 के बाद जो है महिलाएं मेनोपॉज हो जाती हैं। इसके बाद गर्भवती महिलाएं आती हैं। फिर धात्री महिलाएं में वो हैं जो दूध पिलाती हैं। और मुख्य सेविका, तो मुख्य सेविका के जो कार्य हैं, मुख्य सेविका के जो है 8 क्षेत्र हैं, इनका जो कार्य करने का दायरा है 8 क्षेत्र हैं। 8 क्षेत्र के अंतर्गत ये कार्य करती हैं। मुख्यतः करती तो ढेर सारे हैं, लेकिन मुख्यतः जो है 8 क्षेत्र है। पहला है प्रशासन, दूसरा है पर्यवेक्षण, तीसरा है प्रशिक्षण और अधीनस्थों को शिक्षा जारी रखना, और चौथा है सीडीपीओ को मदद करना, और 5वां है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद करना, के बाद सेवाएं प्रदान करना, इसके बाद संपर्क और संलग्नता, इसके बाद मूल्यांकन करना। जो मुख्य सेविका जो होती हैं यह आंगनवाड़ी का क्षेत्रों का यह निरीक्षण करती हैं, मूल्यांकन करती हैं, फिर ले जाकर सीडीपीओ को ये वहाँ पे रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। इसके बाद है फंडिंग। अब फंडिंग में क्या क्या होता है? केंद्र और राज्य का जो फंडिंग है 60:40 का है, मतलब 60% केंद्र देगा और 40% राज्य देगा। यह पूरक पोषण को छोड़कर, क्योंकि खाने में ही ज़्यादा खर्चा होता है, तो केंद्र बोला देखो भाई हम 50-50 का काम करेंगे, तो 50% आप दो, 50% हम देंगे। तो पूरक पोषण में जो है 50-50 है, 50:50 है, और उत्तर पूर्वी राज्यों का 90:10 है। थैंक यू दोस्तों।